पिक्चर चालू करो बे। भाई बांग्लादेश के अंदर अननोन गनमैन वापस आ गया है क्योंकि दीपू चंद्र दास मर्डर केस के पीछे जो बंदा था हसन सादत उसको चटका दिया भाई अननोन गनमैन ने। और फोटो देखो भाई, छत पे ऐसे उल्टा करके लटका दिया चटकाने के बाद। और अगर तुम ध्यान से फोटो देखोगे तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि भाई इसे डायरेक्ट नहीं मारा है, मारने से पहले इसकी गाड़ी मारी देन इसको मारा। जय श्री राम मेरे सभी हिंदू भाइयों को स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो के अंदर। जिधर में लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए फिर से एक नया सा वीडियो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम का नारा भी जरूर से लगा देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दुनिया गोल घूमती है, दुनिया गोल कैसे घूमती है? मोदी जी जब चक्कर लगाते हैं ना उस स्पीड से वो दुनिया गोल घूमती है। ठीक है, सूरज क्यों निकलता है? सूरज को मोदी जी के दर्शन करने होते हैं। ठीक है, तो वो सूरज जो है ना, हम लोग तो सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य मोदी नमस्कार करता है। ठीक है, तो मोदी जी तो भाई साहब मतलब मुझे लगता है इस दुनिया में अगर कोई एक इंसान है जो सबसे सच्चा है, सबसे हिम्मत वाला है, सबसे स्ट्रॉन्ग है, वो हमारे मोदी जी है। मतलब रशिया यूक्रेन की जो वॉर थी आपको पता है कैसे रुकी? मोदी जी ने कैसे रुकी पता है आपको? फोन पर? अरे नहीं यार, झूठी बात है, फोन पर भी नहीं। मोदी जी को बस मिस कॉल देना पड़ा, पुतिन उतने भी डर गया, भाई रुक जाता हूँ। प्यार हो गया है कह रहा है, मुझसे प्यार हो गया है, इसके साथ बदतमीजी की गई। हाँ बदतमीजी की गई है। कह रहा है कि मुझे पत्रकार से प्यार हो गया है। कह रहा है कि तुम जहाँ जहाँ जाओगी मैं वही वही आऊंगा। कारण नरेंद्र मोदी। हमारी सरकार आने दीजिए। 12 साल 15 साल की इमरजेंसी का जो हम जिक्र करेंगे ना, बीजेपी के लोग सड़क पे निकलने के काबिल नहीं होंगे, हम आपको बता दें। सड़क पे निकलने के लिए उनको सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। क्या कहते हैं आपको? तो सब दिख रहा है आपको, कैसे मीडिया का गला घोटा जा रहा है, कैसे संस्थाओं को हाईजैक किया जा रहा है, कैसे चुनाव आयोग को अपनी जेब में रखा जा रहा है, और कैसे ईडी और सीबीआई को पांव के नीचे रौंद दिया जा रहा है, कैसे हर जगह हस्तक्षेप करके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही। ये सब भी आएगा, इतिहास में दर्ज हो चुका है। मोदी जी खुद पढ़े लिखे हैं क्या? उन्हें परीक्षा का पी नहीं आता होगा, एजुकेशन का ई नहीं आता होगा और बकवास करने के लिए आ जाते हैं। ओह माय गॉड, ये वही वाली एजुकेशन है ना जिसमें पैन हवा में फैला वो उड़ाते हैं ना, हवा में लिखते हैं। ओह भाई कितनी अच्छी पढ़ाई कर रखी है। ओह माय गॉड, ये पढ़ाई मैं भी जल्दी करने वाली हूँ, फिर मैं बोलूंगी कि मैं दुबई से पढ़ के आई हूँ। अच्छा, बुरा ना माने बट क्या आपको नीट का एग्जाम फुल फॉर्म पता है आपको? तो क्या आप भी यहाँ पे आए हो नीट का मुद्दा उठाने के लिए? क्या आप जैसे एलिजिबल करके कुछ फुल फॉर्म है, ठीक है, फुल लाइक अभी मैंने याद की थी बट अभी वो बात अलग है। ठीक है, कि आप कौन से बोर्ड से पढ़ती हैं यहाँ पे? सीबीएसई बोर्ड। आपको सीबीएसई का फुल फॉर्म पता है? बस हवा निकल गई। साहब ये सरकार ना फुल मजे ले रही है लोगों से। अब बोल रही है कि ये जो पासपोर्ट है ना, ये प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप है ही नहीं, ये प्रूव ही नहीं करता कि तुम इंडियन सिटीजन हो। ये तो सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। ये मेरा पासपोर्ट है, इसको जला दूं क्या? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रही है कि पासपोर्ट इज ए ट्रैवल डॉक्यूमेंट नॉट द प्रूफ ऑफ द सिटीजनशिप। अरे मैं कभी गया ही नहीं देश के बाहर, भाई करूँ क्या इसका? हमारे देश में कोई सिटीजनशिप प्रूफ है या नहीं? ये है मेरे पास अभी। इस पे इन लोगों के लिए मेरी अंतर आत्मा से गाली निकलती है। फिर लोग बोलते हैं कि गाली क्यों देती हो? 71 सालों से तुम सो रहे थे क्या बहन के पकौड़ों? आज क्यों छाती पीट रहे हो? चलो पहला वाला तो फिर भी टिकटॉक किया, इसको कितने लोग सीरियसली लेते हैं ये हम सब सीजेपी के प्रोटेस्ट में देख चुके हैं, पूरे के पूरे 40। पर ये दूसरा वाला यूपीएससी टीचर है जिसको खुद नहीं पता कि 71 सालों से ये सेम चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। अगर तुम लोगों को जिंदगी में कुछ भी करना है ना, सबसे पहले इन बकैतों से ट्यूशन लेना बंद करो। अब तुम लोगों का कुछ फैक्ट चेक कर देती हूँ। ऐसा कुछ भी नया नहीं बोल दिया हमारी एमईए ने। पिछले 71 सालों से हमारा पासपोर्ट हमारी लीगल जुडिशरी के अंडर एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट ही है और गवर्नमेंट इसको आपको देने से मना कर सकती है। इनफैक्ट जो दिया हुआ पासपोर्ट है उसको वापस भी ले सकती है। तुमने सुना होगा कि किसी क्रिमिनल का पासपोर्ट जब्त हो गया तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आज से वो इंडियन सिटीजन नहीं है और होनालुलु का सिटीजन हो गया है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का पासपोर्ट एक्ट नंबर 20 ये कहता है कि पासपोर्ट नॉन इंडियन सिटीजन्स को भी दिया जा सकता है। सिटीजनशिप भारत में क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। कोई पासपोर्ट ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर ये तुमको नहीं दे सकता। इंडिया में अभी तक कोई भी प्रॉपर सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट है ही नहीं। अगर गवर्नमेंट एनआरसी लाने की बात करे तो इन लोगों का नंगा नाच शुरू हो जाता है। और 71 साल पुराना कानून इनको आज पता चल गया है तो ये फिर छाती पीट पीट के रोने लग गए। जिंदगी में कभी खुश रहना सीखा है इन लिब्रांडों ने? मोदी जी सही कहते हैं, इस पूरी जमात को क्रॉनिक डिससैटिस्फैक्शन की बीमारी है। इनका काम है फैक्ट को तोड़ मरोड़ के मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना और लोग इनको सुन भी रहे हैं, इनको अपना हीरो मान रहे हैं। बेवकूफों, कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो ना यार।
हेलो अभिजीत सर। हेलो हेलो। आप मेरे बहुत बड़े फैन हो। मतलब वही दूसरा, मेरे बहुत बड़े फैन हो। मतलब वही दूसरा। A few moments later. तो आप मेरे को जानते हो? मेरा नाम मैं अभी तक आपको जान चुका हूँ, पहचान चुका हूँ। आपने जो करा है, सल्यूट है आपके सेंस ऑफ ह्यूमर। सर आप पीछे JNU वाले पूछ रहे थे यहाँ बिरयानी कब पट रही है? बिरयानी मांगते हैं क्या हम? वो अरे जुनैद भाई से ही पूछा मैंने, बोले आज वेज बिरयानी का प्रोग्राम। वेज बिरयानी होगी, अगर होगी तो खिचड़ी होगी, उसको खिचड़ी कहते हैं। और आप मेरे बिरयानी को खिचड़ी कहते हैं। आप मेरे बहुत बड़े फैन। अरे मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूँ सर। दलित को पेड़ से लटका कर उल्टा मारा जाता है, कोड़े मारे जाते हैं, तो बेवकूफ है वो दलित, बेदिमाग है वो दलित जो मंदिरों में जाता है। मैं कभी नहीं जाती। अगर इस देश से मुसलमानों को निकाल दिया जाए तो दलितों की वो हालत होगी जो हम सोच भी नहीं सकते। नेहा जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ और मैं आपके साथ हूँ। सच में अगर इस देश से मुसलमानों को निकाल दिया जाए तो दलितों की वही हालत होगी जो पाकिस्तान में हुई है। अब पाकिस्तान में कौन है? पाकिस्तान में ना कोई ब्राह्मण, ना कोई वैश्य, ना कोई क्षत्रिय। वहां पे तो सब मुस्लिम कंट्री है, वो तो इस्लामिक राष्ट्र है। अब वहां पर जो दलितों को सम्मान दिया गया है, भाई साहब आप मानेंगे नहीं कि अगर दलितों की कोई लड़की 10 साल की हो गई और किसी मुल्ला मौलवी को पसंद आ गई तो उठा ले जाएंगे। और इतना सम्मान दिया गया है उनको वहां पर कि दिन में 2 टाइम में से 1 टाइम मांग के खाना पड़ता है। इतना ज्यादा सम्मान दिया गया है उनको वहां पर कि उनकी आबादी 100 से घटकर 1% हो गई है। और वहीं भारत के अंदर इनका दिन रात प्रतिदिन हर पर ब्राह्मण ठाकुरों ने शोषण किया तो बेचारों की आबादी मात्र बढ़ के 85% हो पाई है। हर जगह रिजर्वेशन मिल गया, हर जगह आरक्षण मिल गया है। जो मन में आए वो बोलते हैं, कभी कृष्ण को गाली देते हैं, कभी राम को गाली देते हैं, कभी पूरे हिंदू समाज को गाली देते हैं। बस यही हुआ। भाई उस कॉकरोच की बात सुनो और ये बताओ, ये जानबूझकर ऐसे बोल रहा है या इसके मुंह से गलती से निकला है? अगर देखो मैं कुछ बोलूंगा ना तो चमचे और ये कॉकरोच है ना नाराज हो जाएंगे। आप ही बताओ क्या मिला है आपको ब्रेकफास्ट में? ब्रेकफास्ट में ये मसाले वाले चने हैं, ये मट्ठी है और ये चाय। केला मैंने लिया नहीं, केला मैं ले चुका, मतलब खा चुका। केला मैंने लिया नहीं, केला मैं ले चुका, मतलब खा चुका। ऑस्ट्रेलिया तक भारत घूमन आया है। कहाँ ते आया? ऑस्ट्रेलिया तक और देखन आया आगरा। अब भाई आगरा में ई का कर लिया सामान चोरी। चाय वालन तो बदनाम कर ही रखा है, भारत का नाम थम भी कर दो बदनाम। अच्छा, मतलब इसमें भी चाय वाले की गलती है भाई? ये आदमी कहाँ भी मिले ना भाई, का नाम तो है कुछ, मेरे को लेना नहीं आता। ले मैं बता दूं, इसका नाम एंडरसन है और लोग इसने एंड्रू कहा मुजफ्फरनगर का रहने वाला, भट्टे पर काम करा। भैया आदमी आपको कहीं भी मिले ना, प्लीज इसकी मदद करो, इसको इसके अपने शहर भेजो भाई, विदेश में जो भी है जहाँ भी है इसको भेजो भाई। और नथो नचनिया ज्ञान देने से पहला किसी चीज के बारे में पता कर ले करो। इसकी स्किन में मेलानिन की कमी है जिसके कारण इसकी चमड़ी गोरी होगी। सच में अंग्रेज नहीं आयो। अगर थारते ना भेजा जाता ही का एड्रेस मने दो, मैं भेजूंगी इन्हें। कोई ना गरीब आदमी ने ठाका कहीं पहुंचा दियो। साहिल देसवाल 7500 आईडी है इसकी, मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। और तो एक काम कर, इसना ऑस्ट्रेलिया रहने दे, एटली भेज दे। मोदी को हराना बाएं हाथ की सफाई है, मेरी बाएं हाथ की, जो आप देख रहे हैं कि हिल रहा है। आप फुल कॉन्फिडेंट हैं कि मोदी को हराना बाएं हाथ का खेल है? एब्सोल्युटली। वो है कौन? वो है कौन? Wake up to reality. ये उल्लूपना की पार्टी जिसने कि मोदी को अपना नेता बनाया है, इसको आप समझते हैं कि मुख्य पार्टी है? मुझे बताइए, सीमांध्रा में भाजपा कहाँ है? उड़ीसा में कहाँ है भाजपा? बंगाल में कहाँ है भाजपा? उत्तर पूर्व में कहाँ है भाजपा? कोई बिलीव नहीं कर रहा कि हॉलीवुड स्टार है। अबे ये तो मोहम्मद रिजवान लग रहा है, पाकिस्तान का बैट्समैन। ओह माय गॉड टू। वो आजादी आपको सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख से मिली है, अंबेडकर के संविधान से मिली है। तो तमाम नारे लगाने से पहले आज जो फ्रीडम आप एंजॉय करती हैं इसके बारे में सोच लीजिए। अगर क्लासेस बंक करके अगर आप प्रोटेस्ट न कर रही होती तो ऐसा अधूरा ज्ञान पेल कर अपनी इंसल्ट न कराती। दीदी आपके हिसाब से बाबा साहेब ने और सावित्रीबाई फुले ने हमें आज़ादी दिलवाई। कौन से फ्रीडम फाइटर थे वो? कौन सी क्रांतिकारी गतिविधि करते थे? दीदी वो सोशल रिफॉर्मर्स थे, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती। और वैसे जैसे संविधान के लिए आप लोग छातियाँ पीटते हो ना, उसके बारे में भी जान लो। 7 मेंबर्स की ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसमें 3 लोग ना दीदी ब्राह्मण थे, के मुंशी, एन गोपाल स्वामी एंड अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर। हे भगवान, ऊपर से जो पहला ड्राफ्ट बना था ना कॉन्स्टिट्यूशन का, BN राव ने बनाया था, वो भी ब्राह्मण थे दीदी। और स्वराज इज माय बर्थ राइट, बाल गंगाधर तिलक, वो भी ब्राह्मण थे दीदी।
पढ़ लो दीदी पढ़ लो। आप ये कह रही हो कि अगर आप ये कह रही हो कि सामाजिक रूप से हमें आजादी दिलवाई, तो आजादी लेने के लिए हम पहले आजाद थे और आजादी के बाद आपने आजादी दिलवाई। पढ़ लो दीदी पढ़ लो, नहीं फिर कोई जनरल वाला तुम्हारी सीट ले जाएगा और फिर कहोगे है हमारा हक मारते हैं। भाई साहब आप लोग ध्यान से देखिए ये दो वीडियो को, इसमें ये बताइए कि लोग कहीं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं? नहीं बुरा मत मानिए, इसमें ऐसा लग रहा है कोई कार्टून उठा के लाया है। ये कार्टून ही है भाई, इनको कार्टून ही बोलिए। ये दो कार्टून है हमारे देश में। अरे जहाँ जाते हैं रैली करने वहाँ पत्ता साफ हो जाता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगा देना, क्योंकि हम लोग वीडियो का एंड भी जय श्री राम के नारे के साथ करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। ठीक है।